Should there be censor board for social media content? We are speaking for the motion of this topic. So यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था 2021 में कि सोशल मीडिया जो कंटेंट है उसका कंट्रोल विथ फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ कैसे मेंटेन करें। तो ये क्वेश्चन से ही एक अपने को आइडिया लग जा रहा है कि सोशल मीडिया कंटेंट जो है उसका एक सेंट्रल मॉनिटरिंग होना चाहिए। हम सभी जानते हैं डॉक्टर अभिषेक पल्लव आईपीएस जो भिलाई में थे, उनका एक मुहिम था सोशल मीडिया पे। आजकल बहुत बदमाश लोग घूम रहे हैं, बदमाशी करते हैं, उल्टा पुल्टा रील डालते हैं, तो वो उनको पकड़ के अंदर कर दे रहे थे। तो वो मुहिम उनका चला, लेकिन उस मुहिम के बाद कुछ टाइम बाद उनका ट्रांसफर हो गया, तो किसी कारणों से ये सब चीज़ें बंद है। तो एक जो ऑफिसर होता है आईएएस आईपीएस, वो तो इंडिविजुअल लेवल पे करता है, लेकिन उसका सेंट्रल लेवल पे अगर मॉनिटरिंग की बात करें तो एक सेंसर बोर्ड टाइप होना चाहिए जो सोशल मीडिया कंटेंट पे डायरेक्टली कंट्रोल करके मॉनिटर करने की कोशिश करेगा, तभी हो सकता है लार्ज स्केल पे। नहीं तो छोटे स्मॉल स्केल पे तो चल रही चीज़ें रुकती हैं, चलती हैं, रुकती हैं। तो कुछ ऐसा सेंट्रल लाइक कंट्रोल होना चाहिए जिसको हम बोल सकते हैं सेंसरशिप बोर्ड टाइप एक होना चाहिए सोशल मीडिया कंट्रोल पे। As we all know, social media is filled with fake news and misinformation. For example, during COVID-19 pandemic, many people, there were various myths and rumors about the use of vaccination, and due to which people were reluctant to use vaccination, resulting in prolonged period of lockdown and pandemic. And not only this, youngsters and even small children are using social media these days, and they are falling prey to cyberbullying and explicit content and violence, which badly affects their mental health. So there must be a regulatory body or a censor board that regulates the flow of information and deletes the information harmful content from the social media, and follow some strict actions to hold the offenders accountable for their actions and protect the users. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है कि हमको इसके पक्ष में बोलना है कि सोशल मीडिया के लिए सेंसर बोर्ड चाहिए या नहीं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के लिए सेंसर बोर्ड बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम में सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा वल्गैरिटी हो गई है, इतना पोर्नोग्राफी, उसमें ऐसा कंटेंट डाला जा रहा है कि जिसको कोई मेज़र करने वाला नहीं है। और इसका एक बिग इम्पैक्ट पड़ रहा है कि एक यूथ जो है दूसरे ही डायरेक्शन में जा रहा है, जिसको एजुकेशन डायरेक्शन में जाना चाहिए वो कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि हमारे देश के लिए एक गलत प्रभाव को डालता है। हेलो, आज की टूडेज के एज में सभी के पास इंटरनेट होता है, सभी के पास सोशल मीडिया का एक्सेस है, और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उसका मिस इन्फॉर्मेशन एआई का यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी मिस फेकनेस ला रहे हैं, उसके थ्रू सभी को मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो उसे सेंसरिंग करने से ही सारी इन्फॉर्मेशन और फेकनेस जो फैल रही है वर्ल्ड के अंदर वो कम हो सकती है। थैंक यू। मैं इस पे एक अल्प ज्ञान भयंकरी, कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। 19 क्लॉज 1 इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो उसमें 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में उसके तहत एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आता है, तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो अभी तो उस पर आगे डिस्कशन करेंगे, अभी तो टाइम होने वाला है। If you want, then you may conclude. एक Time, sir. माननीय सभापति साहब, विपक्षगण, जैसा कि सर ने बताया, विपक्ष ने हमारी बताया, ये एक बहुत गलत चीज़ है। अगर एक सेंसर बोर्ड की स्थापना की जाती है वो बहुत ही खराब चीज़ है। जैसा इन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, वो हम उसकी खंडन करते हैं, वो गलत चीज़ है। वो एक आदमी के, नॉर्मल व्यक्तिगत आदमी के थॉट्स, एक्सप्रेशन, ओपिनियन, क्रिएटिविटी, सबका खंडन होता है इसमें। सबको स्टॉप कर दिया जाता है उसमें, किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, सब इन्फ्लुएंस हो जाएगा, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ये मेरी पहली बात है, ठीक है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म, जहां पर हर एक आदमी अपने हिसाब से अपनी बात रख सकता है। अब मेरी दूसरी बात यह है कि जो हमारे को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी कोई देश में घटती है वो हमको सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत मिल जाती है। अगर एक यहाँ पर सेंसर बोर्ड की स्थापना कर दी जाएगी, वो एक फिल्टरिंग प्रोसेस होता है
और उसमें सारे इंफॉर्मेशन फिल्टर होके आएंगे जो कि तुरंत हमको नहीं मिलेंगे, और इसके द्वारा उसमें बहुत टाइम लगेगा इंफॉर्मेशन मिलने में। और तीसरी बात, ये इसका मिसयूज किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी जो सिनेरियो है न्यूज़ चैनल्स का, न्यूज़ चैनल्स एक रेगुलेटरी बॉडी द्वारा वर्क करता है, जिस बॉडी का नाम है न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन। अभी हम सभी को पता है ये बात कि न्यूज़ चैनल सब बिक चुके हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमको तुरंत चाहिए रहती है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो हमें कभी टाइम पर नहीं मिलती, और न्यूज़ चैनल्स के द्वारा तो वो दिखाई ही नहीं जाती है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, विधायक, एमपीज, एमएलएस के जो लड़के जो बदमाशी कर रहे हैं, और भी जो सर ने बताया कि गलत है उल्टा बजाना, ये सारी बात अगर आपको सर नहीं मालूम, फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। दैनिक भास्कर में मेंशन है ये बात की। अभी रायपुर का केस है, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की जा रही है बीच रोड में, ये इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। रायपुर की घटना है, ये हमारे स्टेट की घटना बता रहा हूँ मैं आपको, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। थैंक यू। संस्कार ने एक बहुत अच्छी बात कही लास्ट में, यहाँ मिनिस्टर लोग मिस यूज कर रहे हैं इसका। तो मेरा भी पहला पॉइंट इसी से रिलेटेड है, रिस्क ऑफ बायसनेस। मतलब कौन डिसाइड करेगा क्या सेंसर होना चाहिए और क्या सेंसर नहीं होना चाहिए। जैसे कि पहला पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कॉरपोरेट इंटरेस्ट उसको पैसा से खरीद सकता है। तो पहला पॉइंट मेरा ये है। और दूसरा पॉइंट है यूज़र ऑटोनॉमी। बहुत सारे हमारे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उसमें हमको एक ऑप्शन दिया जाता है ब्लॉक करने का, रिपोर्ट करने का या और कंटेंट फिल्टर करने का। अगर आपको वो कंटेंट पसंद नहीं है तो उसमें आप सिंपली उसको ब्लॉक कर सकते हो और वो कंटेंट आपके में आएगा ही नहीं। और मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड है, और वो है एग्जिस्टिंग लॉ आर इनफ। मतलब इसका मतलब होता है कि जो बहुत सारे कंट्री में पहले से ही बैन हुआ है, जैसे कि हार्मफुल कंटेंट, हेट स्पीच, थ्रेट और इलीगल एक्टिविटीज पहले से ही बैन कर दिया गया है, और पहले से ही बैन कर दिया गया है। तो हम और उसके हम ये खाली दिखावा करने का ज़रूरत है ही नहीं कि हम सेंसर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और बस इसी के साथ मैं पूर्ण विराम करना चाहता हूँ। यहाँ हमारे पास कुछ टाइम बचा है, और सारे कंटेस्टेंट जो भी आए हैं और जितने भी लोग हैं, जो सब एक शायरी के साथ खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ हम भी एक शायरी करना चाहेंगे। अल्फाज जो दिल के हैं कहने तो दो, सच की रोशनी है बहने तो दो। बंदिश लगाकर क्या पाएगा जमाना, सच बोलने वाले को रहने तो दो। तो आपके अकॉर्डिंग सेंसर बोर्ड खराब है, तो आपके हिसाब से तो पुलिस स्टेशन भी नहीं होना चाहिए फिर? पुलिस स्टेशन में सबको पता है क्या होता है, कितनी नहीं, तो जब सेंसर बोर्ड आएगा तो उसका रूल्स एंड सबको पता है कि पुलिस स्टेशन में क्या होता है, कितने प्रोसेस में होता है, और आम जनता की कितनी बात सुनी जाती है। आपने एक आदमी की बताई कि आईपीएस क्या, सॉरी सर आपने क्या नाम बताया था? अभिषेक पल्लव। बहुत अच्छे सर है। वो आपको कैसे पता चला? न्यूज चैनल तो दिखाया नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से इनको वो चीज पता चली है। तो वो सोशल मीडिया पे हमारा ये पॉइंट नहीं है कि सोशल मीडिया खराब है या अच्छा है, हम वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के लिए सेंसर होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट उसमें डाला जाए और कौन सा नहीं डाला जाए। आप ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा कंटेंट सही है या गलत है? अभी एक न्यूज चैनलों में सारे सेंसर बोर्ड है सर, बोर्ड नहीं तो रेगुलेटरी बॉडी तो है, ठीक है। सारे न्यूज चैनल इन्फ्लुएंस्ड हैं, सबके एक प्रोटोटाइप है, सब एक प्रोटोटाइप के हिसाब से चलते हैं, सबका एक एक ओपिनियन। मेरे को बताइए, आप मेरे को सर एक चीज बताइएगा कि जितने भी न्यूज चैनल्स हैं आज तक कौन से न्यूज, अगर इंपॉर्टेंट न्यूज आपको चाहिए है, कैसे होगी सर? अभी फैक्ट के मुकाबले आपको बता रहा हूं मैं, अभी इंडिया में 4 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि रील से अपना गुजारा करते हैं, उनका घर चलता है। अब बताइए, अगर आप एक बार में उनको रोक देंगे, उनका फिल्टर लगा देंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, तो कैसे होगा वो चीज का अपन? जितने लोग ट्रेंडिंग है, अभी ट्रेंडिंग होने का तरीका क्या बन गया है ये बताओ सोशल मीडिया पे। सिर्फ एक ही चीज नहीं है ट्रेंडिंग होने का तरीका, वो आपका मन जो है वो आपके मोबाइल में दिखाएगा, जो आपका मन है वो आपको दिखाया जाएगा। हमारे में तो कुछ ट्रेंडिंग नहीं दिखाती, हमारे में इंफॉर्मेशन। और एक और बात, आपने पोर्नोग्राफी की बात की थी ना, तो क्या अभी पोर्नोग्राफी इंडिया में बैन है, तो क्या ये रुक गया? ये अभी भी सबसे ज्यादा इंडिया में देखने वाला चीज पोर्नोग्राफी है। एक लास्ट बात है, एक सोच की उड़ान को रोका ना जाए,
सच बोलने वालों को रोका ना जाए। चलिए सर। तो आपके हिसाब से पोर्नोग्राफी बैन है, लेकिन बैन नहीं हुआ, इसके हिसाब से मर्डर नहीं करना चाहिए, लोग तो मर्डर कर रहे हैं। तो इस चीज पे क्या बोलूं मैं फिर? ये सोशल मीडिया में कहाँ मर्डर? नहीं, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्टिफाई करो। आपने पोर्नोग्राफी की बात की। हाँ, तो उसको लिंक करो ना वहां से आप चीजें, तो सेंसर बोर्ड रहेगा तो कंट्रोल एक बोर्ड होगा। जैसे मर्डर होता है, मर्डर डिक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है बताइए? डिक्रीज हुआ है, कैसे डिक्रीज नहीं हुआ है? 2001 से आप मेरे को बताइए मर्डर होना। तो अगर पुलिस नहीं होती तो शायद वो और इंक्रीज होता। ये बहुत ज्यादा बिहार उत्तर प्रदेश में होता था, वो भी ये रिड्यूस हो चुका है, वो भी रिड्यूस हो चुका है रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। ठीक है, ये मानते हैं आप? अब मेरे को बात बताइए, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो पोर्नोग्राफी को रोकती है, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा यूजर्स इंटरनेट के पोर्नोग्राफी के ही हैं। ऑन फैक्ट सोशल मीडिया में अभी सर्च कर लीजिए सर आप। आपके हिसाब से ओपन प्लेटफॉर्म होना चाहिए सोशल मीडिया, उसी ओपन प्लेटफॉर्म का मिसयूज करते हुए लोग एआई का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से फेक फोटोज, फेक Advantage? भी फ्लोट हो रही है, जिसकी वजह से डिफेम हो रहे हैं लोग। तो सेंसर बोर्ड यही रेगुलेटरी बॉडी बनाएगा। ठीक है, आपके हिसाब से डिसएडवांटेज है। तो हर एक पहलू का एक अच्छा पार्ट रहता है और एक बुरा पार्ट रहता है। आप खाली उसके बुरे पार्ट को देख रहे हो। और एक और बात, आपने पोर्शे केस सुना होगा और रशिया का एक केस सुना होगा, ये आपको न्यूज़ चैनल से पता चला। न्यूज़ चैनल पूरा इन्फ्लुएंस है, वो कभी आपको बात नहीं बताएगी, ये सब बात आपको पता चलेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा। न्यूज चैनल इन्फ्लुएंस ये किस तथ्य पे आप बोल सकते हो? ये तो News channel एक influence- बॉडी है, ये सर गवर्नमेंट पूरा सेंट्रल इंडिया की एक बॉडी है, 5वां पिलर में से एक है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सोशल पूरा न्यूज चैनल पूरा बिका हुआ है या पूरा इन्फ्लुएंस है एक ही डायरेक्शन में। अभी जितने भी इलेक्शंस हुए हैं सारे के पोल्स अपोजिट कैसे आए? अगर पोल्स अपोजिट आए उसके तो आपके हिसाब से तो पुलिस भी बिकी हुई है फिर। हाँ, तो बिका हुआ है तो सेंसर बोर्ड भी अगर रहेगा, कंट्रोल करेगा, बिका हुआ है तो क्या गलत है इसमें? खत्म हो चुका है, वही बात तो घुमा रहे हैं और कुछ नहीं है। आपके पास थैंक यू। टाइम सर। आप कंफ्यूज हैं, थोड़ा सा अच्छे क्लियरिटी लाइए अपनी। ऑडियंस एनी सजेशन? एक्सक्यूज मी प्लीज, टॉपिक से डेविएट मत होइए। जो टॉपिक है उस पर स्टक रहिए। जो पॉइंट आपको मिला है, इफ यू आर अगेंस्ट द पॉइंट, आप अपने पॉइंट्स को रखिए। किसी भी एक चीज को पकड़ के उस पर डिस्कशन मत करिए प्लीज।